बहुत करे मेहनत प्राणी, बहुत चलावे हाथ, लेकिन नतीजा वही रहे तीन ढाक के पार। जी हाँ प्रिय साथियों, मैं बात कर रहा हूँ कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों के जीवन में क्यों रहता है इतना संघर्ष, क्यों ऐसे इंसान को बार बार करना पड़ता है प्रयास, फिर भी बार बार हार का सामना, हार का मुंह देखना पड़ता है। आज हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आप अपने जीवन में करते हो और जिसके कारण आपको अपने जीवन में इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रिय साथियों, इस वीडियो में हम हर उस समस्या का समाधान आपको देंगे जो समस्याएं कुंभ राशि वालों के जीवन में बनी रहती हैं, चलती रहती हैं। लेकिन आप लोगों को आवश्यकता है तो मेरे साथ अंत तक बने रहने पर, क्योंकि आपकी सभी समस्याओं का एक ही निदान होगा आज इस वीडियो में, और वो निदान जब भी जानेंगे जब आप मेरे साथ बने रहेंगे। सर्वप्रथम तो आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपका आपके अपने कार्यक्रम समय संकेत में। जी हाँ प्रिय साथियों, कुंभ राशि वालों के जीवन में इतना स्ट्रगल क्यों है, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। और आप इस वीडियो को जब अंत तक देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे, तभी आप जान पाएंगे। आप लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप लोग अपनी कुंडली पर डीप एनालाइज कराना चाहते हैं, स्टिक विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो सिर्फ चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर ही संपर्क करें। यदि आपके नंबर पर कोई आपको रिप्लाई कर रहा है तो ध्यान दीजिएगा, वो स्पैम भी हो सकता है। फिर साथ ही चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आज जानेंगे हम उन 5 कारणों को जिसके कारण कुंभ राशि वालों को अपने जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला कारण अनियमितता। प्रिय साथियों, आपके जीवन में अनियमितता बहुत बड़ा कारण है। क्यों? क्योंकि आप किसी भी चीज़ को लंबे समय तक पालन नहीं कर पाते। थोड़े समय से करने के बाद या तो आपका मन भर जाता है या संघर्ष को देखते हो आप पीछे हट जाते हो। लेकिन किसी भी चीज़ पर नियमबद्ध बने रहना, नियमितता आप लोगों के लिए एक बड़ा टास्क हो जाती है। और जब तक इंसान के जीवन में नियमितता नहीं होगी तब तक उसके जीवन में संघर्ष भी बना रहेगा और सफलता का उसको मुँह देखने को मिलेगा नहीं। दूसरी बात प्रिय साथियों, सबसे ज़्यादा वो है आपका विचित्र स्वभाव। सामने वाला अगर आपके कहे अनुसार चले तो बहुत बढ़िया, आपका परम मित्र कहलाएगा। लेकिन जहाँ पर वो व्यक्ति थोड़ा सा आपके विपरीत चला जाए, आपके विमुख बोल दे, तभी वो व्यक्ति आपका बहुत बड़ा शत्रु बन जाएगा। और सामने वाले को पता भी नहीं चल पाएगा कि आपका स्वभाव, आपका विचित्र स्वभाव ऐसा क्यों हो गया, इसलिए कि आपने उसका थोड़ा सा आपके अगेंस्ट बोल दिया। ये साथियों ये भी ठीक है, क्योंकि आपके विचित्र स्वभाव के कारण एक एक करके जो लोग हैं ना वो आपसे दूर चले जाते हैं, और ये भी एक अच्छा आपके लिए कारण है। फिर साथियों तीसरा कारण है आपका मनचाहा व्यवहार। इच्छा रहती है कि आप किसी को कुछ भी बोल दें, अच्छा बोल दें, बुरा बोल दें, आपके मन में जो विचार आए आप उसको स्पष्ट तौर पर सामने वाले के सामने व्यक्त कर दें। लेकिन सामने वाला आपके साथ गलत व्यवहार बिल्कुल भी ना करे, वो बड़ा आपके साथ तोल मोल कर सोच समझ कर बोले, ये आप हमेशा सामने वाले से एक्सपेक्टेशन रखते हैं। लेकिन मेरे साथियों जब तक आप इस स्वभाव को बदलेंगे नहीं तो इससे क्या होगा, आपके रिश्तों में आ जाएगी खटास और आपको करना पड़ेगा फिर समस्याओं का सामना। आपके जीवन में प्रतिदिन कोई ना कोई समस्या आपके सामने खड़ी हो जाएगी। और चौथा भी एक महत्वपूर्ण आपके लिए विषय, वो है आपका ओवर कॉन्फिडेंस। कई बार आप अपने आप से कॉन्फिडेंस से कई बातों से मुकर भी जाते हो। कई बार आप कहते हैं ना अपने कॉन्फिडेंस से कुछ ऐसा बोल देते हो ओवर कॉन्फिडेंस में, और जब आपको सामने वाला पूछता है कि आपने ऐसे बोला था, नहीं, आप भूल जाते हैं कि मैंने तो ऐसा नहीं बोला। अब मैं इसको क्या कहूँ कि आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, या आपको अपनी गतिविधियाँ, आपको अपनी गलतियाँ, या आपको अपने ओवर कॉन्फिडेंस में कई भी बातें याद नहीं रहती, और इस कारण भी आपके जीवन में आपको ना परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 5वीं, प्रिय साथियों, आप स्वाभिमान तो होते हैं, इसमें तो मुझे कोई रत्ती भर भी संदेह नहीं है, लेकिन थोड़ी सी आप लोगों के अंदर ईगो भी होती है। कैसी ईगो? मान लीजिए आपको कोई काम है, आपके अंदर क्या है कि सामने वाले को जरूरत है तो वो मेरे पास आए, मुझे उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि किसी को काम होगा तो वो आकर खुद मुझसे बात करेगा, मुझे उसके पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसके कारण, इस ईगो के कारण आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अपने जीवन में खो देते हैं और करना पड़ता है फिर आपको समस्याओं का सामना, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नेवर कम ट्वाइस, वो दोबारा तो आपको मिलेंगी नहीं मेरे साथियों। इसलिए अपनी इस ईगो को आप कम करें। अब आप लोगों को ये सब सुनकर लग रहा होगा कि ये सब तो आप लोग जानते थे, मैंने इसमें विशेष क्या बताया, मैंने इसमें नया क्या बताया। और जो मैंने आप लोगों को दावा किया कि इस वीडियो के बाद आपको कोई भी समस्या नहीं रहेगी, कोई भी एक समस्या कुंभ राशि वालों के लिए बचेगी नहीं, वो कहाँ पर है मेरे साथियों? उसके लिए आपको अंत तक वीडियो को देखना होगा। मैं आज आपको एक बात समझाना चाहूँगा कि लोग बड़ा बोलते हैं, होगा वही जो प्रभु चाहेंगे, ऐसा हम अक्सर सुनते रहते हैं। और सभी जीवों में प्रिय साथियों मनुष्य ही एक ऐसा जीव है
जिसे अपने अच्छे का भी और बुरे का भी सब चीज़ों का ज्ञान है। कुंभ राशि वाले चाहते हैं कि नियमबद्धता, किसी का बुरा ना करना, लेकिन हो जाता है। कुंभ राशि वाले अक्सर क्या बोलते हैं, जी मैं तो चाहता हूँ कि अपने जीवन में नियमित रहूँ, नियमितता को अपनाऊँ, किसी का बुरा ना करूँ, लेकिन ऐसा हो जाता है। मेरे साथियों, आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ना एक ऐसी मेंटेलिटी बना ली है कि ऐसा हो जाता है, मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ। जबकि आप अगर समझेंगे मेरे साथियों, तो सही मायने में ऐसा कुछ है नहीं कि जो इंसान चाहे और वो होना, ऐसा कोई कार्य ही नहीं जो आप ना कर पाएँ। जब भी आप ये मन के अंदर ठान लेंगे कि मुझे ऐसा नहीं करना, मैं प्रण लेता हूँ ऐसा मैं नहीं करूँगा, तब तक मैं नहीं मानता कि ऐसा होगा। आपको ये प्रण लेना होगा कि ये कार्य मैं नहीं करूँगा, नियमितता को अपनाऊंगा। ये नहीं बोलना कि हो जाता है मैं चाहता हूँ। मैंने कहा मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, जब वो ठान ले कि मुझे ऐसा नहीं करना तो फिर वो वैसा होगा नहीं। अगर आप नियमबद्धता को अपनाएं, अगर आप अपनी ईगो को ख़त्म कर लें, अगर आप अपनी गलतियाँ किसी और पर ना थोपें, और अगर सही शब्दों में मैं कहूँ, किसी को ठेस पहुँचाने की आदत को भी आप थोड़ा अपना कम कर लें, तो इससे भी आपके जीवन की समस्याएं सारी ही खत्म हो जाएंगी। अगर आपने ये सब पालन कर लिया तो ये मेरा वादा है प्रिय साथियों कि जीवन से समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। ये मेरा कहना, और मैं याद दिलाना चाहूँगा, मनुष्य के अंदर एक ऐसी भौतिक शक्ति है, आंतरिक शक्ति है, जिससे कि यदि आप जान जाएं कि ऐसा कोई कार्य संसार के अंदर बना नहीं है जिसे आप ना कर पाएं, क्योंकि आपको मनुष्य योनि मिली है और आप सर्वगुण संपन्न भी हैं। गलती सबसे होती है। अगर आप गलतियों से डरकर इस चीज़ से हार मान लेंगे कि मुझसे नहीं होगा, मैं करने की कोशिश करता हूँ नहीं होगा, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि आपको जब तक अपनी एक आंतरिक शक्ति का अनुभव नहीं होगा कि आई कैन, मैं कर सकता हूँ, मुझसे होगा, तब तक मेरे साथियों समस्याओं का समाधान नहीं होगा। आशा करता हूँ कि इस जानकारी का आप पालन भी करेंगे और इसको आप अपनों के साथ, जिनकी ये राशि रहेगी उनके साथ साझा भी करेंगे। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।